अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको शुगर पेशेंट के बारे में डाइट प्लान बताऊंगा कि शुगर पेशेंट जो है वो कौन कौन सी खुराक खा सकते हैं, डाइट ले सकते हैं, फ्रूट वगैरह खा सकते हैं और कौन कौन सी उन्होंने छोड़नी है जो उनके लिए नुकसानदेह हैं। इसमें मैं आपको एक मरीज़ की सक्सेस स्टोरी बताऊंगा कि उसका मैंने कैसे डाइट के साथ ही उसकी शुगर को काफ़ी मेंटेन किया। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ अब्दुस्तार अंजम है। मेरा आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ AS क्लिनिक। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे पास एक मरीज़ मेरे क्लिनिक पर आया जो पढ़ा लिखा था, समझदार था और आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर था। पढ़ा लिखा होना, समझदार होना ये आपको डॉक्टर नहीं बना देता या आपको इस काबिल नहीं बना सकता कि आप अपनी ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें। उसके साथ अलमिया ये था कि उसने सरसरी मेरे साथ बात की। वो मेडिसिन तो और किसी मामले के लिए लेने आया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसको शुगर है, लेकिन उसको 4-5 साल से शुगर डायग्नोज थी। उसने बताया कि मुझे शुगर 4-5 साल से है, लेकिन मैं जो टैबलेट ले रहा हूँ वो 3 mg में है, सुबह शाम लेता हूँ। 3 mg बहुत ज़्यादा डोज है। यहाँ मैं आपको मेडिसिन का नाम इसलिए बताना नहीं मुनासिब समझता कि ऑन एयर नाम मुनासिब नहीं है। इस वजह से मैंने उसको पूछा कि आप जो डाइट ले रहे हैं वो क्या है। उसने बताया कि मैं दिन में 8 से 9 चपाती खा लेता हूँ, यानी 8 से 9 रोटियाँ खा लेता हूँ 3 वक्त में। 3 वक्त खुराक लेता हूँ, बल्कि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि मैं इंसुलिन भी लेता हूँ और वो इंसुलिन भी 60 पॉइंट लेता था। 30 पॉइंट सुबह लेता था और 30 पॉइंट शाम को लेता था। तो मुझे यूं ही उसने बात बताई कि मैं इतनी चपातियां खाता हूं, तो मैं तो हैरान रह गया कि आपको जिस डॉक्टर ने ये इंसुलिन या टैबलेट सजेस्ट की हैं, उसने डॉक्टर का नाम बताया कि उसने आपको कोई डाइट प्लान नहीं दिया या आपको ये सजेस्ट नहीं किया कि आप किसी न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट को मिल लें ताकि आप अपनी न्यूट्रिशन को तो मेंटेन कर लें। इतनी ज़्यादा डोज मेडिसिन की आपको दी जा रही है, अल्लाह ही माफ़ी दे, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि 6 mg डेली ले रहा है वो टैबलेट और साथ 60 पॉइंट इंसुलिन के भी ले रहा है। उसकी बॉडी क्या करेगी, उसके किडनीज़ क्या करेंगे, उसके लबलबे का क्या हश्र होगा। वो फिर भी कह रहा है कि मेरी शुगर जो है वो 250, 240, 230 पर रहती है। मैंने कहा अरे भाई, आप सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब छोड़ें। जो नशास्तेदार ग़िज़ाएँ होती हैं वो शुगर पेशेंट के लिए, खुसूसन जो आपकी कंडीशन चल रही है, इसके लिए तो वो जहर है। सबसे पहले तो आप अपनी गंदम की रोटी जो है वो कम से कम करें, यानी आप 8-9 रोटियां अगर डेली खा रहे हैं तो 1-2 पे आएँ। इसके साथ आप सालन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें और अदर थिंग्स जो दूसरी चीज़ें हैं जो आपकी कैलोरीज़ को, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकती हैं, वो लें। चूँकि जो शुगर का पेशेंट होता है उसके लिए कार्ब, नशास्तेदार जो ग़िज़ाएँ होती हैं वो इंतहाई नुकसानदेह होती हैं, यानी गंदम हो गई, चावल हो गए, सफ़ेद चीनी हो गई, ये तो इंतहाई जहर है। इसको अगर फ्रूट भी लेना है तो इसने वो लेना है। मैं आपको एक सादा सी और आम सी मिसाल बता देता हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये करना है कि जब भी आपने कोई फ्रूट खाना है, शुगर पेशेंट ने, खुसूसन जो कॉम्प्लिकेशन में हो, ज़्यादा मसला जिसका शुगर का हो, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एहतियात है। आपने ऐसे करना है कि जब भी कोई फ्रूट खाना है उसकी बेस देखनी है कि जब वो कच्चा हो और खटाई पर हो।
यानी उसका जायका खट्टा हो और पक कर मीठा होता हो, वो आप खा सकते हैं और बेफिक्र होकर खा सकते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी आ जाती है, मैंगो आ जाता है, इसी तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कच्ची जो होती हैं वो खट्टी होती हैं और पक कर मीठी हो जाती हैं। शुगर पेशेंट ने कौन सी चीज़ें नहीं खानी, ये सादा प्लान में आपको बता रहा हूँ। सादा प्लान पे अमल करके आप इजी भी रहेंगे, टेंशन का शिकार भी नहीं होंगे। शुगर पेशेंट के मरीज़ को कौन से फ्रूट नहीं खाने, वो फ्रूट नहीं खाने जिनकी बेस यानी कच्चे जो फ्रूट हैं वो फीके हों और पक कर मीठे होते हैं, वो शुगर पेशेंट के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। यानी इसमें तरबूज, खरबूज और इसी तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कच्ची जो होती हैं वो फीकी होती हैं और पक कर मीठी होती हैं, ये आपने नहीं लेनी। इस पर आप अगर अमल करेंगे ज़िंदगी भी आसान गुजरेगी, मर्ज़ से भी आपकी निजात मिलेगी और मेडिसिन भी आपकी कम से कम हो सकती है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर करें, दोस्तों रिश्तेदारों में इसको शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।